वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जून 2023 और 8 जून 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। खाद्य मानकों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 7 जून को ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है? इस बार का विषय है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ्स। क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ्स। अच्छा, अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और आपको पता है अपना देश भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है IQ एयर, इसने अभी अपने आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले नंबर पे है, चीन का शहर होतान सेकंड नंबर पे है और इंडिया में राजस्थान का भिवाड़ी थर्ड नंबर पे है और दिल्ली इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है। ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर। ये IQ एयर इंडेक्स में 10 सबसे प्रदूषित शहर जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो अभी बांग्लादेश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मई में 9.94% की मासिक मुद्रास्फीति दर के साथ बांग्लादेश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया और 6 में भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ। इतना अभी आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने NHPC के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास अब मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है और महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी अनिल दिग्गीकर ने सिडको के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अनिल दिग्गीकर। ये जो आपको चेक की शर्ट में दिखाई दे रहे हैं यही हैं अनिल दिग्गीकर और इन्होंने अभी सिडको के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब सिडको इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मजगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया? तो अभी डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मजगांव डॉक ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। अच्छा, अभी जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी ने अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो शांतनु गुप्ता ने अपना एक नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर बेस्ड है। अच्छा, इन्होंने शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ जी पर 2 और फेमस बुक लिखी हैं। एक इनकी बहुत फेमस बुक है अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर और दूसरी बुक है अ मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो ये अब इनकी 3 बुक हो गई। पहली है अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, दूसरी है अ मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश और अब ये तीसरी है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये तीनों बुक के नाम आप याद रखिए और ये तीनों बुक हैं शांतनु गुप्ता की। ये हैं शांतनु गुप्ता। अच्छा, अभी आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स अमाइड ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की और डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो अभी हरियाणा अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डोर टू डोर अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अब हरियाणा अभियान शुरू करेगा। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है और 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद में हुआ। अच्छा, हरियाणा में खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खपरबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने अभी भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये अध्यक्षता कहाँ पे की है?
ये नामीबिया की कैपिटल विंडहोक में की। कहाँ पे? नामीबिया की कैपिटल विंडहोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एक्सप्रेस अभी चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय नौवहन और बंदरगाह मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को रवाना किया है। अच्छा, अभी श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। अच्छा, श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। अच्छा, आप जब भी श्रीलंका को मैप में देखें, ध्यान से देखना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जलडमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ATM से UPI की मदद से नकद निकासी की सुविधा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? हसमुख आधिया। कौन है? हसमुख आधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 23% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा? तो अभी लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए जापान ने अपनी प्रमुख फर्मों में 2023 तक कम से कम 23% निदेशक महिलाओं को बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी थी। और जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? तो अभी इजराइल ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये ट्रैफिक को कम करने के लिए और कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने के लिए स्वचालित उड़ान टैक्सी हैं। इनका परीक्षण अभी इजराइल ने किया है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। अभी इजराइल का नया OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने फाइनेंस ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय बंगा। अजय बंगा अब वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी? तो अभी केंद्र सरकार ने 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर।
लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो अभी मैक्स वर्स्टैपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।